तो आपने यही बटन तोड़ते रहो, या कभी इससे बाहर निकल के भी सोचो। अब अगर पता लगाना है कि जिंदगी क्या है तो कभी कुरान से पूछो जिंदगी किसे कहते हैं, और उसमें से इंसान निकाल देना बीच में से। इंसान समझाने के लिए आया है कि जिंदगी किसे कहते हैं, समझने के लिए नहीं। ये तो समझाया होना चाहिए कि जिंदगी किसे कहते हैं, इसका विकार है, इसका मर्तबा है। लेकिन ये क्या हुआ कि खुद यही ना समझ सका कि जिंदगी किसे कहते हैं। अल्लाह ने दूसरे तरीकों से समझाया कि जिंदगी किसे कहते हैं। अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अहिया बिही अर्ज़ बअद मौतिहा, हमने आसमान से पानी नाज़िल किया, बस इस पानी ने जिंदगी दे दी जमीन को मरने के बाद। दोनों का जिक्र आया, एक जिंदगी का भी जिक्र आया और एक मौत का भी जिक्र। अपने आप से पूछता हूं, कौन सी जमीन मुर्दा, कौन सी जमीन जिंदा? बात तो आ गई ना, लेकिन इंसानों से हटके, इंसानों से बिल्कुल हटके ये बात आई है, मगर इंसानों से हटके। तो जमीन अगर मरने के बाद जिंदा है, कितना अच्छा लफ्ज रखा कुरान ने, बादम मौतिहा, मरने के बाद क्या है, जमीन जिंदा है। तो यही लफ्ज कह दो ना, शहीद जिंदा है मरने के बाद। अगर जमीन जिंदा हो सकती है मरने के बाद, तो क्या शहीद के लिए ये लफ्ज नहीं आ सकता कि वो जिंदा है मरने के बाद? कैसे जिंदा है? मैंने कहा जाओ मौलाना के पास, एक किसान के पास चलो, वो बताएगा कैसे जिंदगी। गए किसान के पास, कौन सी जमीन मुर्दा, कौन सी जमीन जिंदा, बताओ। कहा मौलाना ये जमीन जो किसी को देने के काबिल नहीं है मुर्दा है। अब ये जमीन जो अपनी खिदमत को समाज के हवाले करती है जिंदा है। क्या कहना है? मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा इससे पहले ये कुछ नहीं थी, आज ये कुछ है, इसके पास कुछ सरमाया है। मैंने कहा तुम देसी लफ्जों में बताओ, पर देसी लफ्जों में ऐलान करना मेरा काम है। मेरे छोटे भाई को बहुत जानना जरूरी है, इसलिए कि बुजुर्ग मुझसे ज्यादा सुने हुए भी हैं, पढ़े हुए भी हैं। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरा बच्चा, मेरा नौजवान मुतवज्जे हो जाए कि जिंदगी अकल और फैशन वाला होने का नाम नहीं है। जिंदगी क्या है ये आप सुने, कुरान की नजर में सुने। मैंने कहा देसी लफ्जों में बताओ। कहा मौलाना जो ताकत को समेट कर रह जाए उसे मुर्दा कहते हैं, जो ताकत को समाज के हवाले करे उसे जब तक जमीन अपनी ताकत को अपने अंदर समेटे बैठी थी, अल्लाह ने इसे मुर्दा कहा। जब अपने खजाने को समाज के हवाले कर दिया, अल्लाह ने इसे जिंदा कहा। मैं एक लफ्ज कह दूं, जो घर में समेट ले उसे मुर्दा कहते हैं, जो दूसरों के घर पहुंचा दे उसे। एक मिलजुल के सलावत बोले मोहम्मद। ये जिंदगी है। फिर दूसरी है अजीब बात जो जाहिर भी हो जानी चाहिए और मेरा मकसद भी वाज़ेह हो जाए। वहीं से और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा, बात तमाम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिंदगी इस शे का नाम नहीं है जिसे हम कह रहे हैं इंकलाब है, बीच में जो बहुत तेजी से गुजरेगा और कोई पहचाने कोई ना पहचाने, मुझे इससे भी बहस नहीं है। ताकत जब तक दूसरा आ जाता है जो मुर्दे की तरह अपनी कब्र में करते रहते हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद। एक मजीद सलावत भेज दीजिए मोहम्मद।
लेकिन आज नारा लगाने का क्या मतलब है? अजीजों, लफ्ज में अपने नौजवानों के लिए आया। मौला शायद सबक ये देना चाहते हैं, नादान जिंदगी में आए हुए फजाइल पे अकल का नारा नहीं लगाया जाएगा। जिंदगी के आखिर में खुद को खुदा के काबिल समझ के नारा लगाया जाएगा। मैंने ये नारा उस वक्त नहीं लगाया जब मेरे पास जिंदगी में फजाइल सिमट के आ रहे थे। मैं चाहता ये था कि अगर काबे को लगा देता तो तिलावत कौन करता, तिलावत को लगा देता तो दुआशियों में सदाकत कौन करता, तस्दीक पे नारा लगा देता तो खिलाफत में शुजाअत कौन करता। मैंने वहां नारे नहीं लगाए जहां फजाइल समेटे जा रहे थे, वहां नारा लगाया है जहां खुद को अल्लाह के हवाले कर रहा हूं। महबूब जैसी जिंदगी पाई थी वैसी लायक शुक्र है तेरी ज़ात। हुस्न में रब्बी काबा का मतलब यह है कि जैसी जिंदगी लौटाएगी, जैसी जिंदगी पाई थी वैसी ही लौटाने ला रहा। मौला अली, आज नारा लगाने की जरूरत? अगर हाई स्कूल करके अगर गए तो इंटर कौन करेगा? अगर इंटर करके अगर गए तो आगे कौन बढ़ेगा? लिहाजा जिंदगी की दुनिया में फजाइल जमा हो जाए तो करना नहीं, खुद को इस काबिल बनाए रहना कि अल्लाह के काबिल हो या नहीं। सब नारे लगाओ, फर्जों में रब्बी काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। कैसे मौला की जिंदगी लौटाने के काबिल है? किसी का हक नहीं है। मौला, फर्क क्या हुआ है? तब फर्क इतना हुआ था कि काबे से जो पाकीज़ा जिंदगी पाई थी, मस्जिद से वो पाकीज़ा जिंदगी लौटा। लिहाजा मिल्कियत से नहीं इतरा, ताकत पे ना करना, गुरूर इस पर ना करना कि तुम कितने हो, इस पर करना कि किस कदर हो, कितने काबिल हो गए, अल्लाह के काबिल हो या नहीं हो। अगर है जिंदगी का यही मकसद है तो मैं एक लफ्ज़ दरमियान में रखता हूं कि आप